क्वेश्चन नंबर 29, इशू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर है 7.167. जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh divided into 10,000 shares of 100 each. कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ these shares to the public. कंपनी ने इशू करे हैं 5,000 शेयर्स पब्लिक में. एक शेयर है 100 का. पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन पर 25 मांगे हैं. 50 ऑन अलॉटमेंट पे 50 मांगे हैं. एंड द बैलेंस 3 months लेटर, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस 100 माइनस 75 25 मांगे हैं. एप्लीकेशंस फॉर 7100 शेयर्स फॉर रिसीव्ड. एप्लीकेशंस आई हैं 7100 शेयर्स की, मतलब कि लोगों ने अप्लाइड करा है 7100 शेयर्स के लिए. बट हमारे पास शेयर्स कितने हैं, हम कितने अलॉट कर सकते हैं? 5000. हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 5000. एप्लीकेशंस फॉर 4000 शेयर्स को फुल शेयर्स दे दिए. 4000 वालों को फुल, मतलब कि 4000 शेयर्स दे दिए. एप्लीकेशंस फॉर 3000 शेयर्स को हमने 1000 शेयर्स दे दिए. और एप्लीकेशंस फॉर 100 शेयर्स वालों को नील, एक भी शेयर नहीं दिया. रुपीज 1,85,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. इन्होंने ये नहीं बताया कि एरियर्स कितना हुआ है, इन्होंने बताया 1,85,000 टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पर आया. ठीक है, तो एरियर हमें निकालने हैं. एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी एंड रुपीज 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल. और फर्स्ट कॉल पे कितने आए हैं? 1,15,000. इस तरह से इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है. डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि फॉरफिट कर ले उन शेयर्स को जिन पे अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिली थी. कितने नहीं मिले थे? अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिली थी. आइए जर्नल एंट्रीज करना शुरू करते हैं. अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि जो कॉल सीन एरियर हुई है कितने पे हुई है. अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स ने कॉल सीन एरियर नहीं दी थी? कॉल सीन एरियर की है, शेयर्स के पैसे नहीं दिए. बस हमें क्या पता है? हमें पता है कि कितना अमाउंट आया है. तो बेटा एक आंसर हमें पता है, दूसरी चीज हम आराम से निकाल लेंगे. आइए, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हमारे पास एप्लीकेशन आई है 7100 शेयर्स की और एक शेयर पे हमने मांगे हैं 25 रुपीज एप्लीकेशन के. ठीक है, कितने पैसे रिसीव हो गए हमें? 1,77,500. ओके. इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हमारी सिंपल एंट्री होती है. ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि 7100 की एप्लीकेशन आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है. तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्हें हमने क्या कर दिया? मना कर दिया कि पैसे नहीं दिए. और कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको हमने कम शेयर दिए हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है. आइए करते हैं क्वेश्चन. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए? 1,77,500. शेयर कैपिटल कितने की है? हमारे पास शेयर्स कितने थे? 5,000. 5,000 पे हमें एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी? 25. टोटल चाहिए था आपको 1,25,000. जबकि टू बैंक अकाउंट कुछ लोगों ने पैसे ज्यादा भेज दिए. कितने ज्यादा भेज दिए? 100 शेयर वालों ने भेज दिए, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया. तो उनके मनी क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न. 100 इंटू 25 के हिसाब से उन्होंने पैसे भेजे होंगे 2,500. 3,000 वाले शेयर्स को हमने 1,000 शेयर्स ही दिए, उनके अभी भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं हमारे पास. तो उनको कहां यूटिलाइज कर लें हम? शेयर अलॉटमेंट पे. हमने कल पढ़ा भी था अपने प्रीवियस वीडियोस में, आपने भी देखा होगा कि यदि किसी शेयर होल्डर के प्रोराटा बेसिस पर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम कम शेयर्स
उसे अलॉट कर रहे हैं और उसकी जो भी एक्सेस मनी आ जाती है, तो क्वेश्चन में कुछ दिया हो या ना दिया हो, हमें अपने आप से ही उन पैसों को कहाँ एडजस्ट करना होता है, अलॉटमेंट पे। कहाँ एडजस्ट करना होता है, अलॉटमेंट पे। तो यहां पर भी सेम केस होगा, उसके पैसों को कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 177 में से ये दोनों चीजें घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 50,000। अब यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पैसे अलॉटमेंट से भी ज्यादा आए हो, तो हिसाब लगा लीजिए, बहुत सिंपल सा है, यहीं पे लग जाएगा। 3000 पे 25 के हिसाब से इसने कितने भेजे होंगे, 75,000। कितने भेजे होंगे, 75। जबकि हमें चाहिए 1000 इंटू 25,000। तो 75,000 में से 25,000 गए, कितने एक्सेस बच गए इसके, 50। कितने बच गए, 50,000। अब हिसाब लगाइए, अलॉटमेंट पे इससे कितने चाहिए, 1000 इंटू 50, कितने हो गए, 50। तो सब कुछ एडजस्ट हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, ड्यू कर दीजिए अपनी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 7100 का रोल खत्म हो गया, 5000 शेयर्स हैं आपके पास, 5000 शेयर्स पर ही आप पैसे मांगेंगे, 50 रुपीज मांग रहे हैं आप अलॉटमेंट पे, 5000 इंटू 50 कितना हो गया, 2,50,000। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने मांगे आपने, 2,50,000। ध्यान रखिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा वाले पड़े हुए हैं, उन्हें एडजस्ट कर दीजिए। कहां पे आए थे, शेयर एप्लीकेशन पे, तो यहां लिखेंगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 50,000 रुपीज आपके पास ऑलरेडी है। अब क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर नहीं दिया गया कितने शेयर्स पे है, बट क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें अलॉटमेंट पे कितनी मनी रिसीव हुई है। और देखिए बुक में लिखा हुआ है 1,85,000 आपको रिसीव हुए हैं। कितने, 1,85,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एक्सक्लूड कर लिया हमने, 50,000 अलग है और 185 अलग है। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 1,85,000। अपने किस्म का इस एक ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपकी बुक में। 250 में से 50 पहले आए हुए थे, 185 मिले हैं, तो कितने नहीं मिले, कितने, 15,000। अब देखो बहुत आसान हो गया, कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे हुई होगी, देखिए जरा, 15,000 रुपीज आपको नहीं मिले और अलॉटमेंट पे आपने कितने मांगे थे, 50। कितने मांगे थे, 50। डिवाइड कर दीजिए इसे, कितने शेयर्स आ गए, 300। तो कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे हुई, 300 पे हुई। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, हमने खुद कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है, 25। कितने शेयर पर, 5,000 शेयर्स पर। 5,000 शेयर्स पर आप कितने कॉल कर रहे हैं, 1,25,000 आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने, 1,25,000। अब फिर दोबारा से क्वेश्चन में पढ़िए, उन्होंने फिर नहीं बताया कि कितने शेयर्स पर कॉल इन एरियर हुई है, क्या ये 300 वाले ही हैं या और ज्यादा भी हैं। क्वेश्चन में लिखा है 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। 1,15,000 कहां पे आए, कॉल पे आए, तो कितने आ गए, 1,15,000 बैंक में आ गए। अब बात आती है कॉल्स इन एरियर कितने हुई, तो 125 में से 115, 10,000। अब फिर यही क्वेश्चन आता है, सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, तो देखो ना 10,000 कॉल्स इन एरियर है और फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाए हैं आपने,
25 डिवाइड बाय 25, तो कितने शेयर्स की कॉलिनियर ईयर हो गई? 400। कितने शेयर्स की कॉलिनियर ईयर हो गई? 400। तो यहां पर 300 शेयर्स वालों ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे 400 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए। अब क्वेश्चन में देखिए फॉरफीचर के लिए किसको फॉरफीट करने के लिए कह रहा है? कह रहे हैं the directors decided to forfeit those shares on which allotment money was overdue। जिन्होंने allotment money के भी पैसे नहीं दिए उनको फॉरफीट करना है। तो देखिए 300 शेयर्स वाले ना तो उन्हें अलॉटमेंट दी और ना ही उन्होंने फर्स्ट कॉल दी। यहां पर 300 प्लस 100, यहां पर क्या बोलेंगे आप? 300 प्लस 100। 100 शेयर्स वाले तो ऐसे हैं जिसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 300 वाले ऐसे हैं जिन्होंने ना फर्स्ट कॉल दी और ना अलॉटमेंट पर नहीं दी। तो कितने शेयर्स को फॉरफिट करने को कहा है उसने? जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए। और कितने शेयर्स है में? 300। आइए 300 शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री आपके सामने है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 300 शेयर्स को फॉरफिट करना है। अब यहां पर फिर याद कीजिए, यहां पर कितने पैसों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी मनी की मल्टीप्लाई करेंगे? एक शेयर 100 का है, बट आपने मांग कितने लिए हैं? 25 भी मांगे, यस और नो? 50 भी मांगे, 25 भी मांगे, सब कुछ मांग लिया, तो टोटल कितने मांग लिए? 100। 300 शेयर से आपने 100 मांग लिए, 30,000 यहां पर। ओके, अब दूसरी बात आती है, शेयर फॉरफिटेड और कॉल्स इन एरियर में क्या लिखें? बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। 300 शेयर वाले ने कौन कौन से पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट के भी नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए। तो कितने नहीं दिए? 50 प्लस 25, 75 नहीं दिए। 75 की मल्टीप्लाई 300 में कर दीजिए, 22,500। 30,000 में से 22,500 नहीं आए तो आ कितने गए? 7,500। इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। एप्लीकेशन के पैसे भेजे थे इसने? एप्लीकेशन तो भेजनी पड़ती तभी तो शेयर मिले थे इसे। तो कितना आना चाहिए? 300 इंटू 25। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में रीइशू के लिए कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। तो बस यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।